प्रभु की मंगलमयी कथा निवेदन करने जा रहा हूँ। वह मानस की अद्भुत पंक्ति है। उदय केतु सम हित सबही के, कुंभ करण सम सोवतनी के। दय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। केतु एक प्रकार का तारा जिसके साथ प्रकाश की पूंछ होती है, जिसको लोग अनेक नामों से जानते हैं। कोई कोई पुच्छल तारा, कोई बरहणी, कोई झारू के नाम से उसे पुकारते। ये केतु हैं। केतु के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कोई केतु शुभ होता है और इससे जगत का भला भी होता है। धूमाकारः शिखायस्य कीर्तिकायां समाश्रिता, दृश्यते रश्मिकेतुः स्यात् सप्ताहानि शुभप्रदा। कृतिका नक्षत्र का आश्रय लेकर धूमाकार शिखायुक्त जो केतु प्रकट होता है, यह केतु शुभप्रद होता है, सबका मंगल करता है। कोई कोई केतु जिस नक्षत्र का आश्रय लेकर प्रकट होता है, उस देश के राजा और प्रजा की हानि करता है, अन्य देश का नहीं करता। और एक अधम ग्रह केतु होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उदय संसार के लिए अहितकारी होता है। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जिस तरह उस अधम केतु का उदय संसार के लिए, उस देश की राजा प्रजा के लिए हानिप्रद होता है, ठीक इसी तरह खल का उदय जगत के हित के लिए हानिप्रद है। उससे जगत की हानि होती है। तो सबके हित के लिए केतु का उदय हानिप्रद है, और इनका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। मानस जी में एक प्रताप भानु राम के राजा की कथा आती है। प्रताप भानु बड़ा ही धार्मिक राजा था और अपने प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। धर्म का आचरण करने में बड़ा ही कुशल था और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत था। लेकिन वही धर्मात्मा राजा राक्षस बन जाता है। यह एक अजीब बात देखने को मिलती है। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने के लिए जंगल को चला जाता है और जंगल में उसकी भेंट कपटी मुनि से होती है। कपटी मुनि से संवाद के क्रम में कपटी मुनि ने बताया कि मेरा नाम एक तनु है। एक तनु कहने के बाद राजा की श्रद्धा उस पर बढ़ गई। राजा ने कहा, यदि आपका नाम एक तनु है तो मेरी भी कुछ आपसे इच्छा है। उस मुनि ने कहा, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। मैं कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बुढ़ापा रहित हो, मेरी मृत्यु नहीं हो, मेरे जीवन में दुख नहीं हो, और मैं सदा विजयी रहूं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, मेरा एक छत्र राज्य हो, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता हूं आपसे।
कि आप तो जंगल में रहते हैं, तपस्वी हैं और एक तनु हैं, जब से सृष्टि हुई तब से आपका वही शरीर है, तो आप ऐसी कृपा कर दो। तो एक धर्मात्मा राजा, जिसे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, जो सदा विजयी रहना चाहता, एक छत्र राज्य चाहता है, तो ये सारी बातें, यदि सारी इच्छाएं उसके भीतर उत्पन्न हो रही हैं, तो यह उसे राक्षस बनने की दिशा में ले जा रहा है। यह बता रहा है कि आगे उसे हो सकता है राक्षस बनना पड़े। क्यों? ये सृष्टि जो है, सृष्टि में जन्म, कहीं कोई जन्म ले रहा है, कहीं कोई मर रहा है, जन्म मृत्यु, कहीं कोई बूढ़ा हो रहा है, जरा व्याधि, कहीं कोई रोगी है, दुख दोषानुदर्शनम, चारों तरफ दुख ही दुख है, और ये दुख रहित जीवन चाहता है, सुख दुख मिश्रित जीवन होगा, केवल दुख रहित जीवन संभव नहीं है। योजना बताई कपटी मुनि ने, और उसी योजना में राजा फंस गया और उसको ब्राह्मण का शाप मिल गया। ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि तुम मेरा धर्म बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए तुम कुल सहित नष्ट हो जाओगे। जय हसीतें समेत परिवार सहित नष्ट हो जाओगे। 1 साल में तुम्हारा राजाओं से लड़ते लड़ते तुम सब खत्म हो जाओगे। संबत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रही कुल को, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। यही प्रताप भानु राजा लड़ते लड़ते मरकर रावण बनता है। उसका जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण बनता है, उसका जो सौतेला भाई था वह विभीषण बन के जन्म लेता है, राक्षस हो। अब तीनों तपस्या करने लगते हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते घोर तपस्या से ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे भगवती शिवा, मैं रावण कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी के साथ गया। भगवती ने पूछा आप अकेले क्यों नहीं गए? आप वरदान देने में समर्थ हैं, आप अकेले भी तो दे सकते हैं, आपने ब्रह्मा जी को साथ क्यों लिया? तो भगवान शंकर ने कहा मैं वरदान देने के समय भान भूल जाता हूँ, और ऐसा वरदान भी दे डालता हूँ जो हमारे विपत्ति का भी कारण बन जाता है। तो इसलिए मैं ब्रह्मा जी को लेकर गया। मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप तर्क कुतर्क कर लीजिए और फिर मुझे इशारा कीजिए तो मैं वरदान दूंगा। तो रावण वरदान मांगने लगा। इसके बाद कुंभक रावण वरदान मांगा तो रावण को वरदान दे दिया गया। अब दूसरा वरदान कुंभकर्ण का था, तो ब्रह्मा जी ने देखा उसके शरीर को, विशालकाय शरीर है, इतना बड़ा शरीर वाला व्यक्ति भोजन भी करेगा तो उतना ही करेगा, बहुत खाएगा। मैं सृष्टि बनाऊंगा और ये सब खाता चला जाएगा, चौपट होता चला जाएगा, तो सारी सृष्टि को ये समाप्त कर देगा ये। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती से कहा कि आप कुछ कीजिए। भगवती सरस्वती ने प्रेरणा दी, बुद्धि को पलट दिया। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, और उस कुंभकर्ण ने वरदान में 6 महीने तक सोना और 1 दिन जागना मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक। तो इस तरह कुंभकर्ण को आशीर्वाद मिल गया। तो कुंभकर्ण की तुलना केतु से की गई है। कुंभकर्ण केतु से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह केतु का उदय प्रजा की हानि करता है, राजा की हानि करता है, नष्ट करता है, ठीक इसी तरह कुंभकर्ण जो है, कुंभकर्ण की तरह उस केतु का, उस खल का सो जाना ही बढ़िया है। सो जाना क्या है? उसका दरिद्र होना, उसका बल ऐश्वर्य कम होना, उसका दबा रहना, उसका मटिया मेट हो जाना। खल यदि इस स्थिति में है तभी संसार का मंगल हो सकता है। इसकी बढ़ती जब यह बढ़ने लगता है तो जगत का अमंगल होने लगता है। इसलिए पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कमल दिवाकर श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसे व्यक्ति का, ऐसे खल का कुंभकर्ण की तरह सोना ही अच्छा है। सीताराम।